Assalamualaikum viewers, Bismillahirrahmanirrahim. First of all, it's me Muhammad Saad and you are watching Learning Edge. व्यूअर्स, वीडियो के असल टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता जाऊं, जैसे कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेस का जो टेस्ट है एमएस फेलोशिप के लिए डिफरेंट फील्ड्स के लिए एमएस केमिस्ट्री, एमएस फिजिक्स, एमएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एमएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एमएस केमिकल इंजीनियरिंग, एमएस सिविल इंजीनियरिंग, आईटी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या एमएस मटेरियल इंजीनियरिंग, तो बेसिकली उसका जो पैटर्न है वो कुछ उसमें चेंजिंग आई है। अब चेंजिंग किस तरह आई है तो मैं आपको तफसीलन बताना चाहता हूँ। बेसिकली हमारे पास जो कोविड-19 से पहले टेस्ट होता था एमएस फेलोशिप का किसी भी फील्ड का, तो उसके टोटल मार्क्स होते थे 100। अब बेसिकली जो हमारे पास 100 मार्क्स का टेस्ट होता था तो उसके लिए टाइम होता था 3 घंटे। अब इसी तरह हमारे पास जो कोविड-19 से पहले मतलब 2018 से पहले जो एमएस फेलोशिप का टेस्ट होता था तो वो होता था 100 मार्क्स का और उसके लिए टाइम होता था 3 घंटे, जिसमें से आपके 60 एमसीक्यूज़ आपकी फील्ड कर आते थे। मतलब अगर किसी की एमएस केमिस्ट्री है तो उसके 60 एमसीक्यूज़ केमिस्ट्री के आएंगे, किसी की एमएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो उसके 60 एमसीक्यूज़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के आएंगे, और जो 40 मार्क्स थे वो आपके जनरल होते थे। जनरल में आपके मैथमेटिक्स, इंग्लिश या जीके इन्वॉल्व थी। अब इसी तरह हमारे पास कोविड-19 मतलब 2019, 20 और 21 3 साल जो प्यास का एमएस फेलोशिप का टेस्ट हुआ तो उसमें जस्ट 60 एमसीक्यूज़ थे और उसके लिए टाइम था 90 मिनट, मतलब 1.5 आवर। और वो जो 60 एमसीक्यूज़ थे वो जस्ट आपकी फील्ड के थे, मतलब जस्ट केमिस्ट्री के थे, जस्ट फिजिक्स के थे, जस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थे। लेकिन अब कुछ तब्दीली इस सेंस में आई है कि आपके पास जो टेस्ट है उसमें अब हो गए हैं 90 एमसीक्यूज़ टोटल और जनरल पोर्शन नहीं है। अब जब जनरल पोर्शन नहीं है तो 90 एमसीक्यूज़ टोटली आपकी फील्ड के हैं। अब मतलब अगर केमिस्ट्री किसी की है तो उसके सारे के सारे एमसीक्यूज़ जो होंगे वो केमिस्ट्री की डिफरेंट फील्ड से आएंगे, केमिस्ट्री के डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस से आएंगे। जिसकी फिजिक्स फील्ड है तो उसके जो एमसीक्यूज़ आएंगे सारे के सारे तो उसकी डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस से आएंगे। इसी तरह मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जितनी स्पेशलाइजेशंस हैं या जितने आपने टॉपिक्स पढ़े हैं अपनी स्पेशलाइजेशन 7th और 8th सेमेस्टर्स में बैचलर के, तो उनमें से एमसीक्यूज़ आएंगे। नो मूव टूवर्ड, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो पैटर्न है 2022 के लिए एमएस फेलोशिप या रेगुलर के लिए जो आप टेस्ट देंगे वो क्या है। व्यूअर्स, मैं आपको एक बात बताता चलूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट अबाउट एमएस फेलोशिप या कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के जो एंट्री टेस्ट होंगे या किसी भी यूनिवर्सिटी के जो एंट्री टेस्ट होंगे, उनका क्राइटेरिया, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उनकी फ़ी या उनकी जो डिफरेंट फील्ड्स का टेस्ट होगा उसकी अपडेट्स इंशाल्लाह मैं अपने चैनल पर जल्द ही अपलोड करूँगा। और कुछ प्यास की जितनी भी अपडेट्स हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड या बैचलर जो है प्यास में होता है उससे रिलेटेड, वो मैंने अपने चैनल की एक प्लेलिस्ट है एंट्री टेस्ट उसमें पुट की हुई हैं, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। तो काइंडली प्रेस द बेल आइकन एंड आल्सो शेयर दिस वीडियो। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं एमएस फेलोशिप केमिस्ट्री या एमएस रेगुलर बेसिस जो हमारे पास केमिस्ट्री का कोर्स आता है तो वो किन किन ब्रांचेस में से आता है, किन किन स्पेशलाइजेशंस में से आता है। तो बेसिकली हमारे पास फिजिक्स की जो मेन ब्रांचेस हैं वो हैं 4: एनालिटिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। तो इसमें से जो हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है इसमें से हमारे पास आएंगे टॉपिक्स क्लासिकल क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। अब इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस में आपके पास एनएमआर आ जाती है, स्पेक्ट्रोस्कोपीज़ आ जाती हैं, इसके पास आईआर, यूवी, विजिबल, प्रोटॉन एनएमआर, कार्बन 13 एनएमआर, इसके अलावा आपके पास कोजी, नोजी, जितनी भी आपने बैचलर्स में आपने टेक्निक्स पढ़ी ही हैं, तो इट्स आलमोस्ट 15%, जो आपके 90% का तकरीबन बन जाता है। इट्स आलमोस्ट 13 to 14 एमसीक्यूज़। अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो हमारे पास इसमें से आएंगे बेसिक केमिस्ट्री के एलिमेंट्स, पीरियोडिक एंड फैमिली ट्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स, जिसमें आपके पास बोहर मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, डाल्टन मॉडल एंड जितने भी मॉडल्स हैं, या पीरियोडिक टेबल में जो आपके पास डी एंड एफ ब्लॉक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, वो सारी इसमें इन्वॉल्व है। और आगे लिखा हुआ भी है ट्रांजिशन मेटल एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो इट्स आलमोस्ट 25%, जो आपके पास तकरीबन 22 एमसीक्यूज़ बनते हैं।
इसके बाद आपके पास आ जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके पास आएगी कन्वर्जन्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, रिएक्टिव इंटरमीडिएट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो ये आपके पास आएंगे तकरीबन 30%, जो आपके पास 90% का बनता है तकरीबन 30 या 29 MCQs। इसी तरह फिजिकल केमिस्ट्री की आपकी आएगी जनरल केमिस्ट्री, क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल, थर्मोडायनेमिक्स, क्वांटम एंड स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री, काइनेटिक्स। तो ये भी 30% आएगी। तो ये हमारे पास 28 या 29 MCQs बनते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द MS केमिस्ट्री फेलोशिप या रेगुलर बेसिस। तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।